और अब शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश में आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। आज से 10वीं की बोर्ड परीक्षा है, इसे लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम के दावे किए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं भी आज से शुरू हो चुकी हैं। आज से 10वीं की परीक्षा शुरू हुई है, वहीं 12वीं की परीक्षा कल से शुरू होगी। इंदौर में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू से निजी अस्पताल में भर्ती एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। शहर में मौत का आंकड़ा बढ़कर 18 तक पहुंचा। हिंदुस्तान के जांबाज पायलट विंग कमांडर अभिनंदन आज भारत लौटने वाले हैं। भारत के कड़े रुख की वजह से पाकिस्तान को दूसरे दिन ही भारत के पायलट को वापस करने का फैसला करना पड़ा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान किया। पाकिस्तानी संसद में पीएम इमरान खान ने कहा कि युद्ध पाकिस्तान और भारत दोनों के हक में नहीं, इसलिए वो तनाव खत्म करने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन को भारत वापस भेज देंगे। पाकिस्तान भारत के कड़े रुख से दबाव में था और पाकिस्तानी संसद में पीएम इमरान खान ने खुद कहा कि पाकिस्तान को आशंका थी कि बुधवार को भारत पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक कर सकता है या फिर अभिनंदन को निकालने के लिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन। पीएम इमरान खान के अभिनंदन को भारत भेजने के ऐलान के बाद पाक विदेश मंत्री के तेवर भी ढीले पड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर भारत सबूत दे तो मसूद अजहर पर वो कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मसूद अजहर बीमार है और इन दिनों घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा। इस्लामाबाद से वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय ग्रुप कैप्टन जेडी कुरियन अभिनंदन को लेकर भारत आएंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत वायुसेना के बड़े अधिकारी और मोदी सरकार के कई मंत्री भी वाघा बॉर्डर पर अभिनंदन का स्वागत करेंगे। अभिनंदन का MiG-21 विमान बुधवार सुबह पाकिस्तान के हमले को रोकने के दौरान जमीन पर आ गया था। जमीन पर गिरने से पहले अभिनंदन ने अपने MiG-21 से पाकिस्तान के एक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। पाकिस्तान द्वारा लगातार बोले जा रहे झूठ को भारतीय सेना ने बेनकाब कर दिया। तीनों भारतीय सेनाओं की संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान की साजिशों के सबूत दिखाए गए। आर्मी से मेजर जनरल सुरेंद्र सिंह बहल, एयरफोर्स से AGM RGK कपूर, नेवी से रियर एडमिरल दलबीर सिंह गुजराल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय विमानों को मार गिराने का झूठा दावा किया। भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने रखा। इसके साथ ही तीनों सेनाओं ने साफ संकेत दिया कि लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और अगर पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण देना आगे भी जारी रखेगा तो ऐसे एक्शन होते रहेंगे। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से हुई कार्रवाई के सबूत भी दुनिया के सामने दिखाए गए। सेना के अफसरों ने कहा कि जहां तक F-16 को मार गिराने की बात है तो हमारे पास सबूत हैं। भारत में नियंत्रण रेखा के पास F-16 से छोड़ा गया विमान का टुकड़ा भी पाया गया। अभिनंदन की रिहाई पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ है और अभी तो ये प्रैक्टिस थी, अब रियल प्रोजेक्ट करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने महासंवाद कार्यक्रम में भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा स्थिति पर देश को आश्वस्त किया और कहा कि देशवासियों को निश्चिंत रहना चाहिए। हमारी सेना हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और सक्षम है। पीएम मोदी ने पूरे देशवासियों से राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में अहम जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक अपने काम करने की गति पहले से ज्यादा बढ़ाए और देश के विकास में योगदान दे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक साथ रहेगा, एक साथ लड़ेगा, एक साथ जीतेगा और एक होकर आगे बढ़ता रहेगा। पीएम ने कहा कि हर नामुमकिन चीज अब मुमकिन है। हर भारतीय अपने अपने क्षेत्र में रहकर देश की तरक्की में अपना योगदान दे। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ कर गुजरने की चाह रखें, खुद पर और अपनी सरकार पर अभूतपूर्व विश्वास और भरोसा रखें। उन्होंने कहा कि वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए हर भारतीय को एक माला में पिरोना होगा। हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करोड़ों लोगों के विश्वास से उन्हें मजबूती मिली। पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा की घड़ी आ गई है। हर भारतीय को चट्टान की तरह डटे रहना है। पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की कोशिश तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इसका प्रस्ताव पेश किया। पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए मसूद अजहर और उसके संगठन पर बैन को जरूरी बताया गया है। हालांकि चीन की तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। पिछले 10 साल में चौथी बार यह प्रस्ताव लाया गया है। चीन ने अपने वीटो का इस्तेमाल कर इस प्रस्ताव को रोक दिया है, लेकिन इस बार रोक दिया था, ये इतिहास है। लेकिन इस बार उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद चीन ने भी पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। जबलपुर के न्यू शोभापुर में बिजली का खंभा लगाने को लेकर 2 अधिवक्ताओं के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मामला स्टेट बार काउंसिल तक पहुंच गया।
स्टेट बार काउंसिल के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान अधिवक्ता सत्येंद्र पटेल और हर्षित पटेल के समर्थकों ने कार्यालय के बाहर हंगामा कर दिया। उनका कहना था कि अधिवक्ता आर के सैनी और उनके परिजनों ने बेवजह उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। बुरहानपुर के मालवीर गांव में नकली साधुओं की गांव वालों ने मिलकर जमकर पिटाई कर दी। गांव वालों की शिकायत थी कि दोनों साधु नकली हैं और लोगों को ठग रहे हैं, उनको डराकर पैसे की वसूली कर रहे हैं। गांव वालों ने साधुओं की पिटाई कर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने रायपुर के DKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री पहली बार DKS अस्पताल पहुंचे थे। एमपी में लोगों को अब ATM जैसा राशन कार्ड मिलेगा। सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री और शिवपुरी के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर करेरा में आयोजित कृषि ऋण माफी सम्मेलन पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां राशन कार्ड ATM की तरह कार्य करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह ATM से कहीं भी पैसे निकाले जा सकते हैं, उसी तरह राशन कार्ड का उपयोग भी उपभोक्ता कहीं भी कर सकता है। कोरबा में दमिया जंगल मोड़ के एक युवक की खून से सनी लाश मिली है। युवक के गले को धारदार हथियार से रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। मौके से एक बाइक बरामद हुई है और बताया ये जा रहा है कि मृतक की हो सकती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी के आदिवासी प्रकोष्ठ की अहम बैठक राजीव भवन में संपन्न हुई। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, मंत्री कवासी लखमा, उमेश पटेल और आदिवासी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी शामिल हुए। पट्टा विहीन आदिवासियों को जंगल से बेदखल करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर छत्तीसगढ़ सरकार को स्टे ऑर्डर मिल गया है। स्टे ऑर्डर की जानकारी देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पुनर्विचार याचिका लगाई गई थी। नरसिंहपुर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के सहायक प्रबंधक DS जाटव को लोकायुक्त ने घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। स्टूडियो के लोन की मंजूरी के लिए DS जाटव ने 1 लाख रुपए की घूस मांगी थी। लोकायुक्त ने 15,000 रुपए नगद और 30,000 रुपए का चेक लेते उन्हें पकड़ा है। कोरबा में रेलवे स्टेशन परिसर में एक तेज रफ्तार सिटी बस से एक ऑटो की टक्कर हो गई। ऑटो चालक और अपने ऑटो में ही बुरी तरह से फंस गया। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इसे निकाला जा सका। जिला अस्पताल में से भर्ती करवाया गया। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में नर बाघ की मौत होने की घटना सामने आई है। वन अमले के गश्ती दल को पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन अंतर्गत खमार पानी बीट में नर बाघ का शव मिला है। पार्क प्रबंधन के मुताबिक बाघ का शव करीब 24 घंटे पुराना है। बाघ के शरीर पर चोटों के निशान भी मिले हैं। कवर्धा के कोतवाली थाना इलाके के जुनवानी रोड पर शराब खरीदने के दौरान एक युवक का कुछ लोगों से विवाद हो गया और इसके बाद आरोपियों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। इसके 10,000 रुपए भी छीन लिए गए। युवक ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। कवर्धा में यातायात विभाग ने स्कूल बसों का निरीक्षण किया है। अलग अलग स्कूल की बसेस की गहन जांच पड़ताल की गई है। अधिक स्पीड, शराब के नशे में गाड़ी न चलाने की हिदायत भी इस दौरान दी गई। स्पीड लिमिट तय करने को कहा गया है। फर्स्ट एड बॉक्स रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। ड्राइवरों की आंखों की जांच कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जगदलपुर के सांसद कार्यालय में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के दिए टिप्स सुने। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के कार्यकर्ताओं से संवाद कर उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए रिचार्ज किया है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में चलने वाली चिरायु योजना के द्वारा बीते वर्षों में बड़े ही सराहनीय कार्य किए गए। इसी क्रम में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिविर लगाकर 0 से 18 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित इलाके खड़गांव थाने के कट्टापार प्राथमिक स्कूल के छात्रों को स्कूल में चक्कर खाकर गिरने की शिकायत के मामले में अब थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। इस मामले में ग्रामीण और बच्चे इसे काला भूत का साया मानकर पूजा पाठ और अनुष्ठान कर रहे थे। बड़ी खबर अंबिकापुर से, मरीज ने फांसी लगा ली है। अस्पताल के टॉयलेट में इसने फांसी लगा ली और सिफिलिस की बीमारी से मृतक ग्रस्त था। उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में से भर्ती कराया गया।
प्रेमनगर इलाके के अनंतपुर के रहने वाले मृतक ने सिफिलिस के चलते ये आत्मघाती कदम उठाया। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इसमें 2 कश्मीरी छात्रों को भी उपाधि दी जानी थी, लेकिन वो समारोह में शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि पुलवामा में अटैक हुआ, इसके बाद अधिकांश कश्मीरी छात्र वापस लौट गए हैं। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी खिलाड़ियों के पैरों में फटे और लोकल ब्रांड के जूते देखकर नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने अफसरों को फटकार लगाई। इस दौरान पटवारी ने बॉक्सिंग खिलाड़ियों से बातचीत की तो बच्चों ने उन्हें कई तरह की परेशानियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि अफसरों द्वारा छोटे बड़े जूते, फटे जूते या लोकल जूते खेलने के लिए दिए जाते हैं। हरदा के टिमरनी में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जय किसान ऋण माफी योजना के कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने योजना के अंतर्गत किसानों को सम्मान पत्र भी दिया। मुख्यमंत्री ने हरदा जिले में 42 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम कमलनाथ ने कहा कि आने वाले 5 दिनों में प्रदेश के 25 लाख किसानों का कर्ज माफ होने वाला है। जबलपुर में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने सरकार के उस फैसले का विरोध किया। इसके तहत सरकार वन भूमि को कृषि के लिए आदिवासियों को आवंटित कर रही है। मंच ने उन्होंने ये भी कहा कि देश में जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासियों को जंगल से बाहर बसाने के बजाय वहीं पर कृषि के लिए वन भूमि आवंटित कर रही है। मंच ने ये भी कहा कि यदि सरकार ने अपने कदम वापस नहीं लिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। मिशन 2019 के तहत आयोजित हुआ बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम भोपाल में औपचारिकता बनकर रह गया। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए भोपाल के अरेरा मंडल में मुट्ठी भर लोग भी नहीं जुटे। कोरबा जिले में पुराना बस स्टैंड स्थित गीतांजलि हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संवाद कार्यक्रम हुआ। मेरा बूथ सबसे मजबूत के विषय में दिए संबोधन को लोगों ने सुना। राजगढ़ जिले के रिहायशी इलाके में बिजली के खंभे पर काम कर रहे मजदूर की गिरने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिना सुरक्षा मानकों के नए ग्रिड पर बिजली की मरम्मत का काम चल रहा था। कोरबा में रेलवे स्टेशन परिसर में एक तेज रफ्तार सिटी बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक बुरी तरह से स्टीयरिंग में फंस गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ड्राइवर को बाहर निकाला गया। धार के मंडलावदा गांव में एक बहू ने ससुर की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ससुर शराब के नशे में घर आया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। इस बीच दोनों में हाथापाई हुई और नाली में गिरने से महिला के ससुर की मौत हो गई। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।